बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम सबक शुरू करेंगे यहाँ से शुरू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा दिया था। तो हम लोग जो है इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल से अपना सबक स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करा, सबसे पहले एक बॉक्स बना लिया, उसमें कलर जो डालना चाहे वो डाल लिया। उसके बाद आप इस कमांड पे गए, ट्रांसपेरेंसी टूल पे गए और जाने के बाद आपने यूनिफॉर्म चुना। और चुनने के बाद अब आपको ये फायदा रहेगा कि आप चाहे इस कलर को जितना चाहें डार्क कर लें और जितना चाहें लाइट कर लें। आप यहाँ जाइए, ऐड कर लीजिए कलर। तो जिस तरीके से भी आप इस पे इफेक्ट्स डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। इसके बाद आप जो हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है ऑल। अब ऑल में दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, एक तो आउटलाइन नजर आ रही है और फिल नजर आ रहा है। अगर आप इसके बॉक्स के आउटलाइन को इफेक्टिव करना चाहते हैं तो आप आउटलाइन पे क्लिक कर दीजिए और आउटलाइन पहले यहाँ से एक आउटलाइन हम ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइन आ गई है, हमने इसका कलर जो है ब्लैक कर दिया है। और ब्लैक करने के बाद आपने क्या देखा कि यहाँ पर पहले हमको नॉर्मल करना पड़ेगा, तभी हमको ये सही तरीके से नजर आएगी ब्लैक। तो अब क्योंकि हमने इसको लाइट कर रखा है, हम जैसे जैसे डार्क करते जाएंगे वैसे वैसे ये डार्क होती चली जाएगी और एक वक्त ये आगे ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी। तो अगर आपको आउटलाइन को इफेक्टिव करना है तो आप आउटलाइन कर लीजिए। अगर आपको सिर्फ अंदर का कलर इफेक्टिव करना है तो आप अंदर के कलर को भी इफेक्टिव कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आउटलाइन पे कोई असर नहीं पड़ रहा। और अगर आप दोनों को इफेक्टिव करना चाहते हैं तो आप ऑल कर दीजिए और अब आप देखेंगे कि दोनों के दोनों जो है इन दोनों पर असर पड़ रहे हैं और इफेक्टिव होते चले जा रहे हैं। तो इन दोनों पे अपने असरात आप डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें आती है बारी फ्रीज की। आपने फ्रीज पे क्लिक कर दिया और आपने लाल पे क्लिक कर दिया, रेड कलर पर। और आप देख रहे हैं कि जितने भी आप कलर पे आप प्रेस कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, कोई भी कलर इस पर असर नहीं डाल रहा क्योंकि हमने उसको फ्रीज कर दिया, जाम कर दिया। अब हमने फ्रीज को फिर से हटा दिया तो देखिए अब जो भी हम कलर चाहेंगे वो कलर हम आसानी से हासिल कर दें। इसके बाद हमने एक बॉक्स बनाया, फिर हम यहाँ गए, हमने इस पर क्लिक करा और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो कलर इसके पास होगा वो इसके पास आ जाएगा, जो कलर लाइन में होगा वो लाइन में आ जाएगा। अब लाइन को आप मोटा कर लीजिए तो ज्यादा साफ नजर आएगी आपको ये बात। कैंसिल करना चाहते हैं आप कैंसिल कर लीजिए। आपने सिलेक्ट किया यहाँ पर, यहाँ गए और आपने इसको कैंसिल कर दिया। इसी तरीके से आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ जाके आप इसको भी कैंसिल कर दीजिए। और अब आपने जो भी आपको कलर डालना है डाल लीजिए, राइट बटन दबा दीजिए, कलर आप डाल सकते हैं। हमने बॉक्स को डिलीट मार के हमने एक नया बॉक्स बना लेते हैं और उसमें भी कोई कलर डाल देते हैं। और फिर मैं फिर से ट्रांसपेरेंसी टूल में चले गया और उसके बाद आपके मैंने लाइनियर का इस्तेमाल किया। तो हमें इससे एक बेनिफिट होता है लाइनियर से और रेडियल से, कॉनिकल से और जो है स्क्वायर से। तो फ़ायदा क्या है हमें इनका, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमने रेडियल ले लिया तो हमें एक सूरज अगर आप की शक्ल देनी चाहें तो आप दे सकते हैं इस चीज़ को। अब इसका फ़ायदा मैं दिखाता हूँ आपको कि आपने मिसाल के तौर पे आसमान का कलर इसमें डाल दिया और इंपोर्ट करके आपने एक तस्वीर मंगा ली। यहाँ गए और जहाँ पर आपका बैकग्राउंड्स रखे हुए हैं वहाँ पर आप बैकग्राउंड्स में जाइए और जिस कलर को भी आप, जिस पिक्चर भी आप लाना चाहते हैं आराम से आप ला सकते हैं। मान लीजिए आप मदीने की तस्वीर लाना चाहते हैं, आप तस्वीर को बड़ा कर लीजिए यहाँ पर इस तरीके से। और उसके बाद आप तस्वीर को सिलेक्ट करेंगे, ना कि डब्बे को। आपको तस्वीर को सिलेक्ट करना है, ट्रांसपेरेंसी टूल पे जाना है और आप इसको नीचे से पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये तस्वीर जो है मिक्स होती चली जाएगी, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये पीछे का जो आसमान है
वह आसानी से आपको नजर आने लगेगा। तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे बिल्कुल ओरिजिनल तस्वीर है। और अगर आप इसको हटा दें तो आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंसी को, तो आप इसको यहाँ पर वापस ले आइए, इस तरह रख दीजिए। आप चाहें तो दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, बी से बॉटम हो जाएगा, सी से सेंटर हो जाएगा। तो ये अपना एडजस्टमेंट खुद कर लेगा। और अगर ई कर देंगे तो वर्टिकल सेंटर हो जाएगा, इसलिए आप इसको बॉटम कर दीजिए, बी दबा दीजिए तो बॉटम आ जाएगा। आपने F4 किया, इस तरीके से बड़ा कर। हमने तस्वीर खत्म कर दी। अब बारी आती है इसके अंदर, हमने यहाँ पर क्लिक करा, फिर यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ जाने के बाद हमने 2 कलर्स ले लिए। आपने इसको छोटा कर लिया और सर आपने फिर क्या करें, यहाँ गया, स्क्वायर कर लिया आपने, इसको कलर डाल लिया आपने और आपने इसको इस तरीके से लाइट कलर कर दिया। तो आप जो भी चेंजेस आप लाना चाहते हैं इस तरीके से आप चेंजेस ला सकते हैं इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखने लायक होती है कि आप येलो कर रहे हैं तो येलो कलर आ रहा है, और अगर आप आसमानी कलर डालना चाहते हैं, नीला कलर डालना चाहते हैं, ये वाला कलर आ जाएगा, सैन कलर कहलाता है हमारा ये। कलर चेंज हमारा जो हो रहा है वो इस तरह हो रहा है। हम तो चाह रहे थे कि अंदर ईंटें लाल हो और ये जो लाइन हो ये रेड ग्रीन हो, तो वो हम आगे आने वाली कमांड में इस चीज़ को हम सीखेंगे। अब आगे अगली कमांड है फुल कलर पैटर्न का। हम यहाँ चले गए, यहाँ पर भी एक से एक अंदाज आपको सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन वही बात है कि जो अंदाज आप यहाँ देख रहे हैं वो अंदाज यहाँ नहीं आएंगे। आप सिर्फ इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। और इसको ओरिजिनल को लाने के लिए हमें एक जगह और जाना पड़ेगा, वहां से हम उसको ओरिजिनल लेकर आ पाएंगे। इसके बाद इसमें बिट मैप आ गया, इसमें बहुत सारे आपके टेक्सचर्स रखे हुए हैं, जो टेक्सचर आपको पसंद आ जाए वो चुन लीजिए आप यहाँ से। और इसके बाद हम यहाँ चले गए बिटमैप पैटर्न के बाद टेक्सचर्स पर। ये दूसरे किस्म के टेक्सचर्स आ गया, वो पैटर्न कहलाते हैं, ये टेक्सचर्स कहलाते हैं। इस तरीके से हम इसमें रद्द बदल कर सकते हैं। कैंसिल कर दीजिए सारा। कैंसिल करके हम लोग ने अभी तक ये वाली कमांड पढ़ी ट्रांसपेरेंसी के। अब हम पढ़ेंगे इसी के अंदर सबसे पहले नीचे से ये वाली कमांड। हमने इस पर क्लिक करा, इस पर क्लिक करा मैश फिल टूल पर, और यहाँ क्लिक करके हमने क्या करा, इस पर हमने क्लिक करा और उसके बाद हमने यहाँ पर क्लिक करा और आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर क्लिक करने के बाद, फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैंने कलर डाल दिया अलग। इसके बाद मैंने यहाँ पर अलग कलर डाल दिया। इस तरीके से हम लोग जहाँ पे जाएंगे वहाँ पर क्लिक करके और कलर चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको इसमें से ये वाला कलर बहुत पसंद आ रहा है तो आप इसको कैसे उठाएंगे। तो आपने क्या किया कि आप यहाँ गए और आपने इस पर आई ड्रॉपर पे क्लिक करा, और यहाँ जाने के बाद आपने जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वो कलर यहाँ भर जाएगा। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये वाला कलर भर जाएगा, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ वाला कलर भर जाएगा, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये वाला कलर भर जाएगा। यानी कि आप जो भी आप कलर चाहेंगे आप जो है आप भर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करा कि इस कलर को किसी डब्बे पे भरने का दिल चाह रहा है आपको, तो आप एक डब्बा बनाइए और इसमें एक बकेट नजर आ रही है, पेंट बकेट, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। और जी इसके बाद आपने क्या करा कि लाइन पे क्लिक करा, तो ये लाइन पर आप लोगों ने क्लिक कर दिया। अगर आप अंदर रंग भरना चाहते हैं तो ऐसे भरा हुआ आएगा, और अगर आप लाइन पर करना चाहते हैं तो इसकी शक्ल इस तरह नजर आएगी। आपने इस पर क्लिक करा, ये आ गया। इसके बाद आपने क्या करा इसमें कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब बारी आती है, इस डब्बे को हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल तो। इसके बाद मैंने एक बॉक्स और बना लिया। अब मैं गया ये वाले बॉक्स पर, और यहाँ जाने के बाद जो आपने ट्रांसपेरेंसी टूल में पढ़ा था
प्याली के अंदर वो सारा का सारा यहाँ से लेके यहाँ तक रखा हुआ, वही चीज़ है सेम टू सेम। पर यहाँ पर जो है अपने ओरिजिनल शेप में, जैसे आपने यूनिफॉर्म ले लिया तो असल कलर आपके सामने आ गया, जो भी कलर आप डालना चाहते हैं डाल दीजिए। और उसके बाद फिर आप जो है यहाँ पर लाइनर ले लीजिए। लाइनर में भी अब आप 2 कलर्स ले सकते हैं, पहले आप एक ही कलर ले पा रहे थे लास्ट तक। इसी तरीके से आप रेडियल कर लीजिए और कॉनिकल कर लीजिए, इसके अलावा स्क्वायर कर लीजिए, 2 कलर्स कर लीजिए। 2 कलर्स में भी आप जो कलर्स डालना चाहते हैं 2 कलर्स आप यहाँ से डाल सकते हैं आसानी से। इनको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं आप। और उसके बाद फिर आपने फुल कलर्स कर लीजिए। यहाँ से आपने ये चीज़ हमने देखी थी उसमें, तो अलग कलर में आई थी, यहाँ पर अब ओरिजिनल अंदाज में आ रही है आपके सामने। पैटर्न भी आ गया आपके सामने, बहुत सारे पैटर्न्स आपके सामने आ रहे हैं यहाँ पर। और इसमें भी जाने के बाद आपने टेक्सचर्स कर लीजिए। टेक्सचर में बहुत ज़्यादा टेक्सचर्स हैं इसके अंदर। और सर इसके बाद आप पोस्ट स्क्रिप्ट में चले जाइए। पोस्ट स्क्रिप्ट भी मुख्तलिफ किस्म के अंदाज में आपके सामने मौजूद है। इस तरीके से इसके अंदर सारी चीज़ें रखी हुई। तो जो कुछ आपने यहाँ याद किया था वो सारा का सारा इसमें रखा हुआ है। बस यहाँ पर जो है इसका एक अलग तरीके से ये काम चल रहा है, जिसमें हम लोग कलर्स अपनी मर्जी के डाल रहे हैं, लेकिन जो अलग कलर्स ओरिजिनल हैं वो नहीं आ सकते। और इसके अंदर जो है अपने ओरिजिनल कलर सामने आ रहे हैं। अब बारी आती है इसकी। यहाँ से आप लाइन जितनी चाहे मोटी कर लीजिए, लाइन चाहे बारीक कर लीजिए, और चाहे लाइन को ख़त्म कर लीजिए। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो बड़ी मोटी लाइन कर लीजिए। कलर्स का मामला है, कलर्स आप यहाँ से राइट बटन दबा के भी ले सकते हैं, और कलर्स आप यहाँ से भी कलर्स ले सकते हैं। जो भी आपको कलर पसंद आ रहा है उस पर आप क्लिक कर दिए और आप जो है आउटलाइन पर डाल दीजिए। आपने इस पर क्लिक करा तो आप ये वाला कलर डाल लीजिए, और अगर अंदर डालना होता तो अंदर डाल दीजिए। तो ये कलर्स को हम लोग ले सकते हैं, और कलर्स आप चाहे यहाँ से ले लें चाहे यहाँ से ले लें, एक ही बात। ठीक है सर। इसके बाद फिर आपने क्या करा कि यहाँ से तो हम लोग दोनों में काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ से हम लोग सिर्फ लाइन लाइन में ही कलर डाल पाएंगे। अब अंदर चले जाते हैं लाइन के अंदर, और यहाँ जाने के बाद हम लाइन का कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। लाइन का मोटापा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइन का अंदाज बदल सकते हैं, और आप उसको ओके कर लीजिए। इसी तरीके से आप जितना इसमें खोज करेंगे उतना फ़ायदा उठाएंगे। आप एडिट स्टाइल में चले जाइए। इसके बाद आपने क्या किया इसमें कि इसको थोड़ा सा आपने आगे बढ़ाना चाहे तो आगे बढ़ा लीजिए, फासले बढ़ जाएंगे। रिप्लेस कर दीजिए और ओके कर लीजिए। तो ये फासले हमारे इनके दरमियान के कम ज़्यादा हम करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अंदाज आपको ये पसंद है, ठीक है, आप ये अंदाज भी ले सकते हैं गोल वाला, लेकिन आमने सामने के अंदाज को आपको लेना चाहिए। इसी तरीके से आपने जो है इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर दिया, डिग्री में घुमा दिया, तो इसका डिज़ाइन अलग हो जाएगा। फिर आप यहाँ चले गए और जाने के बाद आपने इस अंदाज को पसंद करा तो आप ये वाला अंदाज ले लीजिए। और इसके बाद फिर आपने क्या किया कि आपने जो दूरी बढ़ाई थी, आप अगर घटाना चाहते हैं तो वो भी आप घटा सकते हैं यहाँ जाके। इसके बाद हम लोग अगली चीज़ देखते हैं इसमें कि हमने एक लाइन ले ली। यहाँ से हमने एक लाइन ले ली और हम यहाँ गए, यहाँ से हमने तीर का निशान ले लिया और तीर के पीछे का हिस्सा भी ये ले लिया, तीर को थोड़ा सा मोटा भी कर लिया। तो जो काम हमने यहाँ से किया है वही काम हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। बस यहाँ अंदर जाके एक फ़ायदा है कि आप अगर थोड़ा सा एडिट करना चाहें तो इसको एडिट आप कर सकते हैं, और आप ओके कर दीजिए और आप फिर उसके बाद ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से ये एडिट हो जाएगा और ये गर्दन इसकी दूर की हो जाएगी। इसके बाद मैं इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको कि एक बॉक्स हम ले रहे हैं और हमने इसमें कलर डाल दिया। यहाँ से हमने इसको लाइन को मोटा कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन है ये इस डब्बे के पीछे चली जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कमांड है बिहाइंड, हमने बिहाइंड पे क्लिक करा और ये डब्बे के पीछे चली गई। और अगर आप आगे लाना चाहते हैं तो आप दोबारा से इस पर बिहाइंड पे क्लिक कर दीजिए, आगे आ जाएगा।
अब इसमें हमने आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमने क्या किया कि एक बॉक्स बना लिया, और बॉक्स बनाने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ चले गए। जो कुछ हमने अभी तक इसमें सीखा सारा काम, वही सारा काम यहाँ रखा हुआ है। थोड़ा सा स्टाइल कहीं कहीं अलग से है, तो हम फिर भी देख लेते हैं सारा का सारा। ये हमने इस पर क्लिक करा और आपने कलर भर दिया। जो काम आपने यहाँ से किया था वही काम आपने यहाँ से कर दिया। इसके बाद फिर आपने क्या किया कि आपने यहाँ से कलर्स वगैरह जो भी डालना है डाल दीजिए, और उसके बाद फिर हम चले गए इस वाले। यहाँ जाने के बाद हमने लाइनियर ले लिया, रेडियल कर ले लिया, और कॉनिकल ले लिया, स्क्वायर ले लिया, और इसमें भी हमने कलर्स को चेंज कर दिया। हमने मान लीजिए इसको यहाँ लगा दीजिए, और इसका कोई आप कलर ले लेते हैं। इसके अलावा जो है आप जो है ऐसा करने के बाद आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं रोशनी को, और आपने इसको इस तरह कर लीजिए गोल सा, और उसके बाद आपने ओके कर लीजिए। तो जो काम हमने पहले किया था तस्वीर लेकर, वही सेम टू सेम इसमें आ जाएगा। अब यहाँ गए और जाने के बाद आपने बैकग्राउंड ले लिया, कोई भी आपने तस्वीर बुला ली। आपने ताजमहल को ले लिया और आपने फिर इसको इस तरीके से बना लिया, बस नीचे रख दीजिए। चाहे तो आप शिफ्ट दबा के और इस पे भी क्लिक कर दीजिए। अब आप करिए सी और बी बॉटम के लिए। उसके बाद आपने क्या करा कि फोटो को सिलेक्ट किया, और वही काम हमने ट्रांसपेरेंसी का कर दिया, नीचे से उठाया और यहाँ तक हम उसको ले गए, तो ताजमहल ये मिक्स कर जाएगा। इसके बाद फिर आपने जो है यहाँ जाने के बाद आपने इसको जैसे भी डिग्री में आप घुमाना चाहें, जिस एंगल में भी ले जाना चाहें आप ले जा सकते हैं आसानी से। इस तरीके से आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ताला खोल लीजिए। आपको 256 कलर नहीं चाहिए, आप सिर्फ 5 चाहते थे तो 5 ले लीजिए, 50 चाहते थे 50 ले लीजिए। आपने 5 ले लिए और आपने कर दिया ओके, तो अब ये 5 कलर ही आएंगे। इसके बाद इसमें हम लोग चलते हैं आगे। दोबारा से हमने ये देखा और ये भी देख लिया हमने। कलर हम चेंज करते हैं, सूरज के कर सकते हैं, और डार्क और लाइट भी कर सकते हैं थोड़ा सा। इसके अलावा हम यहाँ चले गए और जाने के बाद कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, तो जो आप कलर चाहेंगे वो कलर यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप तिरंगा बनाना चाहते हैं तो आप तिरंगा भी बना सकते हैं। आप 3 कलर बनाना चाहते हैं बना लीजिए। डबल क्लिक करने से ये गायब हो जाता है, और डबल क्लिक करने से आ भी जाएगा, और डबल क्लिक करने पे इसके ऊपर डबल क्लिक करने पर ये वापस चला भी जाएगा। तो आप जो है यहाँ पर क्लिक करिए, वाइट कलर ले लीजिए, इस पर क्लिक करिए और नारंगी कलर ले लीजिए, और इस पर क्लिक करिए आप ग्रीन कलर ले लीजिए। अब आप यहाँ जाकर इसको ऐसे ऊपर की तरफ कर दीजिए, और आप आराम से तिरंगा कलर ले सकते हैं इस तरीके से। फिर बारी आती है हमारे सामने इसकी। ये भी हमने पूरा पढ़ा था। इसमें भी हम लोग आराम से कलर चेंज कर सकते हैं, लाइनों के भी कर सकते हैं, और अंदर ईंट के भी कलर चेंज कर सकते हैं। और इधर से भी हम लोग चाहें तो इसमें से भी कोई डिज़ाइन हम चुन सकते हैं। अब आप चाहें तो इस पर डिज़ाइन को डाल भी सकते हैं। अगर इस डिज़ाइन को आपको छोटा बड़ा करना है तो आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी mm में आ रहा है, हम चाहते हैं ये इंचेस में आ जाए, तो पहले आप यहाँ पर कोई भी चीज़ सिलेक्टेड नहीं रहनी चाहिए आपकी। आप यहाँ जाके इंचेस कर लीजिए, फिर डब्बा दोबारा से क्लिक करिए बॉक्स को, और फिर आप यहाँ जाइए। अब आप देखेंगे इंचेस में आ रहा है। आप इसको 0.5 और 0.5 कर दिए और एंटर मार दीजिए, तो ये आपका छोटा हो जाएगा। इसके बाद फिर आप फिर इसमें चले गए, और आप इसको डिग्री में घुमा भी सकते हैं, इधर से उधर हिला भी सकते हैं। जैसे आपने इसको 5 करके और आपने ओके किया, तो ये इस तरीके से हिल गया, और काफ़ी हल्का हिला है, तो मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ। तो मैंने देखा ओके 50 ज़्यादा मान रहा है, तो 30 तक ये परमिशन दे रहा है हमको। तो हम लोगों ने क्या करा, इसको 30 करके ओके कर दिया। अब इसी तरीके से हम 30 यहाँ पर भी कर सकते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं 25 ऊपर कर देते हैं और 25 ही नीचे हमने कर दिया है। और फिर इसके स्टेप्स देख रहे थे, हमें कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आती हुई नजर आई।
इसके बाद आप इसको स्क्यू कर लीजिए, आपने 25% स्क्यू कर दीजिए, इस तरीके से स्क्यू हो गया। और उसके बाद फिर आप यहाँ चले आइए, इसके बाद आप रोटेट करना चाहें तो रोटेट कर लीजिए। आपने 30% इसको रोटेट कर दिया तो ये रोटेट हो गया। इसके अलावा फिर आप जो हैं इसमें यहाँ से भी जो आप चाहें चेंजेस लाना चाहते हैं ला सकते हैं, मिरर करना चाहें मिरर कर सकते हैं। इस तरीके से मिरर हो गया। तो मिरर में एक चीज़ हम और देखते हैं, यहाँ गए और हमने इस पे मिरर ना करके हम बिटमैप में चले गए। हालांकि बिटमैप में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये मिरर के ज़रिए हो गया। और अगर हम चाहें तो लोड करके कोई तस्वीर मंगा सकते हैं। तो हमने तस्वीर मंगा ली बैकग्राउंड से, और कोई भी हमने तस्वीर जो हमारे मनपसंद है वो हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग चले गए नीचे तक जहाँ पर भी तस्वीर रखी हुई है हमारे पास। जैसे तस्वीर हमने ले ली, ये लिए हमने, ओके कर लीजिए। और इसके अलावा फिर हमने क्या करा कि पहले मैं इसको कैंसिल करता हूँ, उसके बाद दोबारा से मैं जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ से लोड पे जाता हूँ, और जाने के बाद फिर यहाँ से कोई तस्वीर लेता हूँ जो भी मुझे पसंद आ जाए, तो वो हम तस्वीर यहाँ से ले लेते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ गए और यहाँ पे जाने के बाद हमने कोई भी तस्वीर ले ली। ये ले लेता हूँ, ओके। इसके बाद मैंने क्या करा, इसके बाद हमने क्या करा कि हम यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद हमने इसमें दोबारा से क्लिक करा और हमने फिर क्या करा, कैंसिल कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर बिटमैप पे करना भूल गया था मैं। तो मैं बिटमैप पे गया और जाने के बाद मैंने लोड कर दिया, और जो भी तस्वीर मैं चाहता था वो तस्वीर मैंने यहाँ से चुनी और मैंने कर दिया ओके। अब देखिए इसको हमने कर दिया 0, इसको भी कर दिया 0, और इसको भी कर दिया हमने, मान ली 2 रहने देते हैं, 2 रहने देते हैं, 0 0 0 0, सबको 0 करके हमने कर दिया ओके। अब आप तस्वीर बड़ी करना चाहते हैं तो तस्वीर आप बड़ी भी कर सकते हैं। आप यहाँ गए, आपने तस्वीर को बड़ा कर दिया, आपने 6x6 की तस्वीर ले ली, तस्वीर आपकी बड़ी हो गई। और सर इसके बाद आपने क्या करा कि आप यहाँ गए, जाने के बाद आपने इसमें मिरर पे क्लिक करा और ओके कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि आंखें ऊपर को हो गई और ये नीचे आ गई, ये पलट गई तस्वीर, मिरर हो गई एक तरीके से। तो आप थोड़ा सा इसको जो है नीचे ले आइए। आप देख रहे हैं कि आप कितनी आसानी से दिखाई दे रही है चीज़। तो ये मिरर कहलाती है। आप मिरर ख़त्म करना चाहते हैं, मिरर ख़त्म कर दीजिए, यहाँ दोबारा जाइए और मिरर को बंद कर दीजिए। फिर ये नॉर्मल हो जाएगी, जैसे इसका है वैसे ही इसका है। इसके बाद कैंसिल करता हूँ मैं इसको, और अब हम लोग चलते हैं अगला कदम, हम यहाँ ले जाते हैं टेक्सचर्स पे। और टेक्सचर में हमें बेनिफिट है कि अगर कोई कलर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप उस कलर को चेंज कर सकते हैं, और उसका प्रीव्यू भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। और आप कर दिए ओके तो आपके यहाँ पर आ जाएगा। बहुत सारे टेक्सचर्स इसमें पड़े हुए हैं। आप जो भी टेक्सचर पर क्लिक कर देंगे उसी तरीके के टेक्सचर्स आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद फिर बारी आती है किसकी, बारी आती है इसकी, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सारी चीज़ें जो आपको पसंद आ जाए आप ओके कर दीजिए। इसके बाद फिर ये ख़त्म। और कलर डालना चाहते हैं तो आप कलर्स भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और कलर जो भी चाहिए आप वो ले सकते हैं। आउटलाइन भी कर सकते हैं, चाहे कलर्स यहाँ से आप ख़त्म कर दीजिए, यहाँ से भर लीजिए, मर्जी आपकी है। इसके बाद हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा हमने देख लिया है। इंशाल्लाह अगले सबक में हम लोग जो है फाइल मेन्यू शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।